नमस्ते, प्रणाम। और मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कुछ बीच में शूटिंग जो है वो बंद कर दी थी मैंने, ब्लॉग शूट करना बंद कर दिया था। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी इसकी वजह से, और अभी सब कुछ नॉर्मल है, लाइफ एकदम स्मूथली रन हो रही है। तो मैंने सोचा आज स्टार्ट करती हूँ। और अभी हो रहे हैं शाम के 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो मैंने सोचा अभी से शूट स्टार्ट करती हूँ। और हस्बैंड जो है वो कहीं गए हुए हैं बाहर, तो वो आएंगे कल। उनकी किसी कलीग की शादी थी तो वो चले गए हैं। हमें भी जाना था बट बेबी की तबीयत कुछ खराब होने की वजह से हम नहीं, और ठंड का मौसम भी है ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बेबी के साथ, इस वजह से मैं गई नहीं। बट वो चले गए और अच्छा था वो चले गए, क्योंकि जाना जरूरी भी था। और अभी हो रहे हैं 5:50, तो मैंने सोचा बात कर लेती हूँ। और बेबी जो है वो भी अभी मैं ऐसे नीचे लेके गई थी उसे, तो वो नीचे ही रह गया, उसका आने का मन नहीं कर रहा था। तो नीचे जो आंटी है उनके पास वो रह गया थोड़ी देर के लिए, तो मैं चली आई। मुझे दिया लगाना था तो मैं चली आई, फिर मैं जाऊंगी अभी उसको लेके आऊंगी। और अभी जो है अभी मैंने अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी है रेगुलरली, तो वो तो रात को ही हो पाती है बेबी के सोने के बाद। तो अभी जो है मैं खाने का क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हस्बैंड के ना रहने पे कि खाने का कुछ नहीं समझ में आता कि खाने में क्या बनाऊं। अभी वो रहते हैं तो वो बता देते हैं हमें कि आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, और फिर मुझे सोचना नहीं रहता। बट अभी नहीं रहने पे फिर एक सोचना पड़ता है कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं। फिर अकेले रहो तो कुछ भी खा लो चलता है, बट बेबी अभी कुछ थोड़ा बहुत खाने लगा है ना, तो फिर ये रहता है कि कुछ भी कैसे बनाऊं। उसके लिए तो जरूरी है कि कुछ भी खा ले वो, मतलब उसके लिए हेल्दी ही जाए उसके शरीर में। तो कुछ ना कुछ तो सोच के बनाना ही पड़ेगा। फिर अभी लास्ट में ही बनाऊंगी, जब खाना होगा तभी बनाऊंगी। तो मैं सोची तब तक मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। और कॉलेज से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, कुछ असाइनमेंट वगैरह तैयार करने हैं, और एग्जाम शायद हमारे जनवरी लास्ट में होंगे, तो मुझे घर भी जाना पड़ेगा। हाँ, तो मेरा नाम जो है वो चित्रांशी है, शायद मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने बताया है। और मेरी बेबी का नाम अयांश है। तो और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं कुछ दे देती हूँ इसमें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज लाइक हम रहते कहाँ है। सो हमारे हस्बैंड की जो जॉब है वो गवर्नमेंट है, और उनकी पोस्टिंग जो है इस समय यूपी के मथुरा में ही है। सो हम लोग रहते हैं मथुरा में, और हमारा गांव भी है जो वो यूपी में ही है, बनारस के पास। तो गांव तो जाना बीच बीच में हो जाता है। और यहाँ पे पोस्टिंग जो है वो 3 साल के लिए है, तो अबाउट 2 इयर्स हो चुके हैं हमें, और 1-1.5 साल और रहने हैं हमें, उसके बाद हमें यहाँ से जाना ही है। तो अभी ये भी नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, मतलब सेंट्रल में है तो वो कहीं भी हमारी पोस्टिंग, इनकी पोस्टिंग हो सकती है और हम जा सकते हैं। और रही बात हमारी, तो मैंने जो है वो केमिस्ट्री से एमएससी कर रखा है, और मैंने टीचिंग भी किया है। आई हैव 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। वो भी मुझे अदर स्टेट के हैं, जैसे यूपी में मैंने किया है। उसके बाद मैं गुजरात थी, तो गुजरात में भी मैंने टीचिंग की है, तो वहां का भी एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मेरे पास जो डिग्री नहीं थी वो थी बीएड, तो मैंने बीएड नहीं किया था। तो वो जैसे है ना कि टीचिंग आप प्राइवेट में भी करते हो तो आपको बीएड कंपलसरी बोल देते हैं, कहीं कहीं पे कंपलसरी होता है कि विदाउट बीएड वो टीचर रखते ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि अगर बीएड हो जाएगा तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। और थोड़ा सा क्या है कि अगर आप वर्किंग रहते हैं ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, और आप मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप वर्किंग रहते हैं तो आप कर सकते हैं, और आप खुद से मतलब आपकी जो क्वालिटी है वो बाहर आती है। तो मेरे हस्बैंड का भी ये मानना है कि अगर आप एलिजिबल हो कुछ भी करने के लिए तो आपको करना चाहिए। सो मैं जॉब फिर से करूंगी। अभी बीच में मैंने ब्रेक लिया था, ब्रेक मतलब जब कोरोना टाइम चल रहा था, कोरोना का टाइम चल रहा था, उस टाइम मैंने ब्रेक नहीं लिया था। उस टाइम तो मैं टीचिंग कर रही थी, और स्कूल्स के थ्रू वो ऑनलाइन टीचिंग हो रही थी, तो उसमें मैंने वो भी पढ़ाया है मैंने, और ऑनलाइन टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है। और तब मैं गुजरात में थी, और इन बिटवीन कोरोना टाइम में ही इनका ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे
पोस्टिंग होती है मथुरा, तो मैं मथुरा आती हूँ। और यहाँ पे भी मेरे कितने सारे स्कूल्स में मेरे सिलेक्शन हो गए थे, बट उस टाइम बेबी जो है वो प्रेगनेंसी का मतलब पता चला था, तो फिर मैंने, टाइम भी कोरोना का चल रहा था और बाहर जाना आना थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि प्रॉब्लम हो जाती, इस वजह से फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर वो ज्वाइन नहीं किया तो वो गैप चलता रहा, फिर बेबी हुआ, फिर बाहर आना जाना सारी चीजें, मतलब एक टाइम था ना कोरोना की वजह से हम घर में बैठे रह गए। फिर उसके बाद बेबी हो गया, फिर घर में बैठे बस घर आना जाना यही रह गया। फिर तो अभी हम लोगों ने मथुरा भी पूरी तरीके से देखा नहीं है कि एक्चुअल में जैसे यहाँ पे प्रेम मंदिर वगैरह है, वृंदावन है, ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने भी नहीं देखा है। इवन आगरा भी हमारा जाने का प्लान है, अभी तक हम गए नहीं हैं, बट जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें शेयर करने को मिलेंगी, तो मैंने सोचा आज कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि एक्चुअल में हम रहते कहाँ हैं और हमारी लाइफ कैसी चल रही है। तो अभी सब कुछ बढ़िया है और थोड़ा सा बेबी छोटा है, इस वजह से प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। और मेरे जो सास ससुर, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ है, बहुत अच्छे हैं, बट अभी वो हमारे साथ नहीं रहते। कुछ लोगों के माइंड में ही आएगा कि वो आपके साथ क्यों नहीं रहते। तो एक्चुअली मेरी सास जो है, मम्मी जो है, वो बहुत यंग है अभी, ठीक है, तो वो बोलती हैं कि अभी साथ रहने की ज़रूरत नहीं है और घर पे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और पापा का मन जो है वो शुरू से गांव में रहे हैं, तो उनका शहर में लगता नहीं है। एक बार वो आए हुए थे मथुरा हमारे पास 15 डेज के लिए, बट उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वो थोड़ा सा आना पसंद नहीं करते, बट आएंगे, बीच बीच में आएंगे जाएंगे और आते जाते ही रहते हैं। बस ये है कि मम्मी बोलती हैं कि अभी जब तक चल रहा है हम अपना घर देख लेते हैं, यहाँ पे भी बहुत जरूरी है रहना किसी न किसी का। तो मम्मी पापा वहाँ रहते हैं और हम साल में 1-2 बार तो चले जाते हैं। दिवाली पे तो हमारा फिक्स रहता है जाना, बट इन बिटवीन भी अभी मैंने एडमिशन ले लिया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मेरा एग्जाम जो होता है वो सेमेस्टर वाइज होगा, तो अभी मेरे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो होगा वो फरवरी में ही होगा। तो मैं एडमिशन तो मैंने लिया है मायके साइड, बट ससुराल भी पास में ही है, तो वहाँ दोनों जगह मुझे जाना है। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं मायके से होके चली आऊँ, तो ससुराल तो मैं जाऊँगी ही और बहुत सारी चीज़ें शेयर करने को मिलेंगी। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन पर्सनली कि मैं जो हूँ अभी बीएड कर रही हूँ। सो आई एम ए स्टूडेंट प्रेजेंटली एंड मदर ऑफ 1 ईयर चाइल्ड। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या करूँ। अभी मैं जाती हूँ, बेबी को नीचे से लेके आती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ डिनर क्या बनेगा। अब पढ़ाई तो अभी नहीं होने वाली, अभी मैं उसको सोचती हूँ डिनर क्या बनाऊँ, फिर उसके बाद उसको खिलाना पिलाना, क्योंकि वो खेल रहा होगा नीचे। ओके, अभी उसको भी इंक्लूड करूँगी मैं, क्योंकि व्लॉगिंग तो उसका भी है भाई। तो अच्छा लगा। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, बट वो टाइम टू टाइम शेयर होती रहेंगी। और मैंने बता दिया है कि मैं बीएड की एजुकेशन ले रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा मेरा। और आप लोगों में अगर कोई बीएड कर रहा हो या किया हो और उसके पास पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से अगर कोई रिलेटेड हो और उसने बीएड किया हो या कर रहा हो, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। क्योंकि अभी क्या है, मैं क्लासेस नहीं ले पाती हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना, कुछ आदमी समझ नहीं पाता, तो हम शेयर कर सकते हैं। मैं पूछ सकती हूँ, या आपसे मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ। सो बने रहिए हमारे ब्लॉग में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिल से थैंक यू और बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो अभी के लिए थोड़ी देर के लिए बाय, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो वेलकम बैक। और वो मेरा बेबी, ही इज ईटिंग नमकीन और इधर मेरा खाना हो रहा है, जो कि बन गया है लगभग। और मैंने बनाया है वो नमकीन चावल होते हैं ना, प्रॉपर पूरा खाना तो
सुबह बना था तो मैंने सोचा कि अभी यही चला लेते हैं। और सी पूरा घर फैला के रखा है लड़का। आयांश बेबी, और ये मेरा किचन पीछे। अभी खाना हो गया है मेरा, प्रिपेयर हो गया है। ये आयांश ने सारा कपड़ा फैला रखा है। ये बेड भी सही करने हैं अभी मुझे। तो अभी मेरा सारा खाना, मेरी बिंदी भी इसने निकाल दी। और अभी जो है मेरा खाना प्रिपेयर हो गया और अब हम खाएंगे थोड़ी देर बाद। आयांश का जब खाने का मूड होगा तभी खाएंगे। और इसके बाद मैं इनको सुलाऊंगी। जब ये सो जाएंगे तो मेरा वो स्टडी टेबल, फिर मुझे करनी है पढ़ाई। और मेरी आज कॉलेज में बात भी हुई सर से। मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ, तो एक्चुअली जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ है वो वहीं से मैंने अपना पीजी और यूजी कंप्लीट किया है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब ये है कि थोड़े से टीचर जो है वो सपोर्टिव है मेरे लिए। तो मैंने कॉल किया था। अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे हैं और दिसंबर में ही फिलअप होंगे। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं कि अभी क्या करना है क्या नहीं, असाइनमेंट कुछ तैयार करने हैं। अब उसकी प्रिपरेशन होगी। और फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे में चार पेपर है जो कि मुझे पढ़ने हैं। और अभी मैंने स्टार्ट किया है फर्स्ट पेपर जो कि है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो काफी इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा इसलिए है क्योंकि बेबी जो है वो एक बेबी है, उसकी एक्टिविटी, उसके साथ मतलब जो चीजें मुझे नहीं पता है वो मुझे थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है उसके थ्रू, कैसे रखना चाहिए और क्या नेचर बिहेवियर होना चाहिए बेबी के साथ। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, उससे थोड़ा सा मुझे समझ में आ जाता है कि अपने बेबी के लिए मुझे क्या सही रहेगा क्या नहीं। बाकी कुछ चीजें होती हैं जो एक अंदर से खुद से ही होती है माँ के अंदर अपने बेबी के लिए, तो वही सारी चीजें पढ़नी है। तो ये पेपर तो थोड़ा सा ईजी है, बट ऐसा होता है ना कि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें याद ही करने होते हैं। जैसे किसी साइकोलॉजिस्ट हैं तो उन्होंने कुछ कहा है या उनका जो सिद्धांत है वो सारी चीजें, तो वो तो हमें याद करनी पड़ेंगी। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, हम फिर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो वो थोड़ी चीजें माइंड में रखनी पड़ेगी कि किसने क्या कहा है। ऐसा हो जाता है ना कि एक दो बार पढ़ने पे ऐसा ही लगा कि ओवरलैप हो रहा है, ये मैंने उनका इनके बारे में सोच लिया, इनका उनके बारे में सोच लिया। बट अभी क्या है, स्टार्टिंग है ना, अभी एक दो बार पढ़ने पे कुछ समझ में आता नहीं, फिर धीरे धीरे वो सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी जब तक हम पढ़ते रहेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो जाती है। तो करना चाहिए, अगर कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहता है तो आप गवर्नमेंट करे तो उसके लिए तो मतलब मस्ट है, बीएड तो चाहिए ही। अगर आप प्राइवेट भी करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मोस्टली अब प्राइवेट स्कूल में भी डिमांड होता है बीएड का। और उसके बाद आपके पास डिग्री रहती है ना, तो आप बेहिचक कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे साथ क्या था कि मैंने जहां अप्लाई किया वहां पे मेरा सिलेक्शन हर जगह हो गया था। बट एक होता है ना कि इसके पहले मैं जहाँ गुजरात में मैं टीचिंग कर रही थी वहां पे ये था कि वहां पे जो पे स्केल था उन लोगों का डिग्री टू अकॉर्डिंग वो बढ़ता जाता था। तो जैसे यूजी वालों को यूजी का ऐड किया, फिर पीजी का ऐड किया, फिर बीएड वालों का बीएड का भी ऐड किया, तो उस पे कुछ ज्यादा ही पेमेंट होते थे। और हमारे नोन में एक लड़की थी, उसने कहीं अच्छे जगह से बीएड किया था, किसी प्राइवेट बड़े यूनिवर्सिटी से। तो उसका ना प्लेसमेंट हुआ था, प्राइवेट ही स्कूल में पढ़ाने के लिए प्लेसमेंट हुआ था, और जैसे डीपीएस वगैरह होते हैं उस टाइप के स्कूल में प्लेसमेंट हुआ था, और उसकी सैलरी भी काफी अच्छी थी। तो आपको बीएड करने के बाद आपको बेनिफिट तो होना ही है, आपकी मतलब एक पर्सनल नॉलेज जो होती है वो तो बढ़ती ही है। प्लस अगर आप जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट में भी आप सेटल होना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़कियों को सिर्फ टीचिंग ही करना चाहिए, पर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं बताती हूँ कि अगर एक आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अगर आपको फैमिली
घर सब सारी चीजें देखनी है, मैनेज करनी है, तो टीचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप उसमें हाफ टाइम देते हैं स्कूल में और बाकी आप घर भी मैनेज इजिली कर सकते हैं। फिर भी क्या होता है ना कि फिर भी फैमिली अगर सपोर्टिव है तभी सारी चीजें हो सकती हैं। तो बाय गॉड ग्रेस मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और उन्होंने कभी नहीं मना किया कि तुमको जॉब नहीं करना है। एंड मैं बता दूं कि मैंने केमिस्ट्री में एमएससी कर रखा है, तो मैंने फार्मा में भी ट्राई किया है। फार्मा में भी 5-6 महीने मैंने जॉब किया, बट वो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट फेज था, क्योंकि लैब में वर्क करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बट वहां पे ना बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आती हैं, तो मैंने वहां पे छोड़ दिया। फिर टीचिंग ही बेस्ट है। आप अपनी फैमिली को भी देख सकते हैं। नहीं, मैं ये मतलब कोई अदरवाइज ना ले कि भाई और सारे लोग और सारे प्रोफेशन में है क्या वो खराब है, नहीं, बिल्कुल नहीं खराब है। सबका अपने अपने जगह पे सबका अच्छा है, और जो भी सेट हो चुके हैं जहाँ पे वो उनके लिए बेटर ही है। बट अभी आप गवर्नमेंट भी ट्राई करेंगे तो गवर्नमेंट का, बहुत लोग होते हैं ना जो गवर्नमेंट ही ट्राई करते हैं, उनको गवर्नमेंट ही चाहिए। तो गवर्नमेंट ठीक है, आप ट्राई करते रहो, बट एक साइड में आप अगर आप प्राइवेट में पढ़ाते रहते हो ना, तो आपके एक्सपीरियंस बढ़ते रहते हैं, और बाद में अगर न होने पे भी ये नहीं होता कि आप घर बैठे हो, फिर आपका क्या होता है कि एक्सपीरियंस के बेस पे आपको इजिली जॉब मिल सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, और मेरा मतलब दिली ख्वाहिश था कि मैं बीएड कर लूं, और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने इस बार एडमिशन ले लिया है। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे पढ़ने वढ़ने में, क्योंकि बेबी अभी छोटा है तो मुझे बहुत परेशान करता है, बट एनी हाउ ये तो धीरे धीरे वो तो बड़ा होता रहेगा, और इसी के साथ साथ मेरा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे आगे की कुछ प्लानिंग है जो मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगी, बाद में बताती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों से। और अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगी मैं। सो आप मुझे सपोर्ट करिए। मुझे अच्छा लगता है ये वीडियो बनाना, फॉर मेमोरी मैं रखना चाहती हूँ, और थोड़ा सा बोलने की स्किल आ जाती है। मतलब आप टीचिंग में हो तो आपको तो आती ही है, बट एक होता है ना कि आप कैमरे के सामने नहीं बोल पाते, पब्लिक प्लेस में नहीं बोल पाते। तो आप ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा करेंगे फॉर योर इंटरटेनमेंट, तो मतलब एक अच्छी बात है कि हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगी, घर मैनेजमेंट का, बेबी मैनेजमेंट का, क्या करना है, कैसे करना है। और एक चीज़ और हुई है आज, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करती हूँ कि क्या हुई है। एक्चुअली मैंने अभी फैमिली को भी नहीं बताया है, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सब्बा खैर, गुड नाइट। और मैं उसको डिनर करा देती हूँ, उसके बाद मैं सुला के मैं पढ़ाई करूँगी, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। एंड प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।